हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राम काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं राम काव्य धारा की विशेषताएं। भक्ति काल की काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा है और निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा है। निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, जो मैंने पिछली वीडियो में इनको एक्सप्लेन कर दिया है। और अब है सगुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा की भी दो धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो आज पढ़ते हैं राम काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा है, जिसमें राम के अवतारी तथा सगुण रूप की भक्ति करते हुए कविताएं रची गई हैं। वैसे तो इस काल में अनेकों कवि हुए, परंतु जो तुलसीदास ने राम काव्य का अद्भुत वर्णन किया, वैसे अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलता। इनके अलावा इस काव्य धारा में नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास आदि कवि हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तुलसीदास हैं। तो राम काव्य के प्रवर्तक कौन हैं? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो राम काव्य की विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दास्य भाव की भक्ति। तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? वो राम के दास के रूप में भक्ति करते हैं। कृष्ण काव्य में साख्य भक्ति की प्रधानता है, किंतु राम काव्य में दास्य भक्ति की प्रधानता है। कृष्ण काव्य धारा में तो सख्य भाव की है, वो ईश्वर को सखा मानते हैं। और राम काव्य धारा में तुलसीदास राम के खुद दास बन करके भक्ति करते हैं। वैसे उसमें नवधा भक्ति के सभी प्रकार हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन मिल जाते हैं। इसमें राम की उपासना सेव्य सेवक भाव से की गई है। इस काव्य धारा के एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करते हैं। इस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, क्योंकि आज तक हिंदी के राम काव्य में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ और कोई नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मर्यादा की प्रतिष्ठा। राम काव्य में मर्यादा का प्रमुख स्थान है। राम का चरित्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। चरित्र में पूर्णतया मर्यादित किए बिना कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। राम काव्य में मर्यादा कई रूपों में दिखलाई पड़ती है। जीवन के विभिन्न कार्य व्यापारों में मर्यादा को मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। धर्म नीति व्यक्ति के चरित्र को मर्यादित करती है। राम का चरित्र आद्यंत धर्ममय है, इसलिए मर्यादा उनके चरित्र में सर्वत्र दिखलाई पड़ती है। मितभाषी होना, सत्य पर अटल रहना, पिता की आज्ञा का पालन करना, प्रतिज्ञा पूरी करना आदि गुण मर्यादा के ही अंग हैं। इसी तरह का राम काव्य की अनेक चरित्र मर्यादा से युक्त हैं। तुलसीदास जी ने श्रृंगार को भी मर्यादित कर दिया है। उसमें पूर्व कृष्ण काव्य की रचना हो चुकी थी, उसका प्रभाव राम काव्य पर अवश्य पड़ा। तुलसीदास जी की गीतावली में राम के हिंडोला, बिहार और फाग क्रीड़ा का उल्लेख किया गया है। अग्रदास और नाभादास जी के अष्टयानों में श्रृंगार की मात्रा अधिक है। मुनीलाल के राम प्रकाश में राम कथा का वर्णन रीति पद्धति के अनुसार हुआ है। रीति काव्य में जो राम काव्य रचा गया था, उसकी मुंगारिता, अश्लीलता की सीमा तक जा पहुंची थी, परंतु तुलसी ने कहीं भी श्रृंगार को मर्यादा की सीमा से नीचे नहीं गिरने दिया। आदर्श की स्थापना। राम काव्य में विभिन्न आदर्शों की कल्पना की गई और उनकी स्थापना पर बल भी दिया गया। आदर्श चरित्र की कल्पना से आदर्श समाज की कल्पना का स्वरूप राम काव्य में साकार सामने आता है। आदर्श भाई, पुत्र, मित्र, राजा आदि तो यहाँ हैं ही, आदर्श परिवार और आदर्श समाज का चित्र भी विद्यमान है।
राम का राज्य आदर्श राज्य है, वही आदर्श राज्य राम राज्य कहलाता है। राम काव्य में चित्रित विभिन्न लोकादर्श हमेशा प्रेरणादायक रहती है। इन आदर्शों के कारण ही राम काव्य की ऊंचाई को दूसरे काव्य प्राप्त न कर सके। नेक्स्ट है लोक मंगल की भावना। प्रभाव की दृष्टि से राम काव्य की गणना उच्च कोटि के उन काव्यों में होगी जिनका उद्देश्य जन कल्याण का लोक मंगल होता है। ये काव्य सिर्फ मनोरंजन के लिए न लिखे जाकर गंभीर कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर रचे गए हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रवर्तक तुलसी यद्यपि यह कहते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय की, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि उतनी ही लोकहिताय भी हो गई है, अर्थात उसका उद्देश्य जन कल्याण या लोक मंगल को उद्बुद्ध करना हो गया। राम काव्य के नायक का उद्देश्य भी लोक मंगल ही है और उसका उद्देश्य इन काव्यों को उद्देश्य भी बन गया। काव्य रूपों की विविधता। राम साहित्य का काव्य क्षेत्र अधिक विस्तृत है क्योंकि इसमें काव्य की सभी शैलियों और विधियों को अपनाया गया है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस महाकाव्य है। इसकी गणना संसार में श्रेष्ठ महाकाव्यों से की गई है। जानकी मंगल अत्यंत सुंदर और मनोरम खंड काव्य है। गीतावली गीति काव्य इसमें सरसता और संगीत का अपना स्थान है। विनय पत्रिका स्तुति पर काव्यों में गणमान्य है। विद्वानों की दृष्टि में यह रचना तुलसी के सभी काव्यों में उत्कृष्ट है। कवितावली में वीर गाथा कालीन चरण पद्धति का अनुसरण हुआ, जिसमें कवित चपल छपय सवैया आदि के माध्यम से राम काव्य की श्रेष्ठता को उपस्थित किया गया है। रामलीला नेचु लोकगीत का अनुपम साहित्यिक उदाहरण है। भाषा प्रयोग की विविधता। भाषा के क्षेत्र में भी राम काव्य अपना महत्व रखता है। कृष्ण भक्त कवियों ने केवल ब्रज भाषा को अपनाया। अवधि में कृष्ण को कोई महत्वपूर्ण प्राचीन रचना उपलब्ध नहीं होती, किंतु राम काव्य की रचना प्राय सभी भाषाओं में हुई है। रामचरितमानस अवधि में रचा गया, कवितावली विनय पत्रिका आदि ब्रज भाषा में थी। रामलीला नेचु अवधि भाषा का प्रयोग हुआ। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली के गद में लिखा गया। इसके अतिरिक्त केशव की रामचंद्रिका में ब्रज भाषा के अतिरिक्त बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग हुआ। तो तुलसी की रचनाओं में भोजपुरी के अतिरिक्त अरबी फारसी के शब्द भी पाए जाते हैं। सभी रसों का समावेश। राम का चरित्र बड़ा व्यापक है, उसमें सभी रसों का समावेश बड़ी सरसता से हो जाता है। रामचरितमानस में सभी रस उपलब्ध होते हैं। केशव की रामचंद्रिका में सभी रसों की व्यंजना हुई है। राम के विवाह में सौंदर्य और माधुर्य की भावना निहित है। राम वनवास के समय क्रूण रस के चरित्र का यथेष्ट अवसर प्राप्त हुआ है। राम रावण के युद्ध वर्णन में वीर भयानक रौद्र और विभत्स की सुंदर व्यंजना है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में मधुर हास्य के दर्शन होते हैं। राम काव्य में सेवक सेव्य भाव की प्रधानता के कारण शांत रस प्रधान है। अतिरिक्त राम काव्यों में श्रृंगार तथा शांत के प्रधान रस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विविध छंदों का प्रयोग। तो राम काव्य ने अनेक छंदों का प्रयोग भी किया। राम काव्य में विविध छंद उपलब्ध हुए हैं। प्रबंध काव्य में प्राय दोहे चौपाइयों का प्रयोग हुआ। इनके अतिरिक्त बीच बीच में अन्य छंद भी काव्य सौंदर्य को बढ़ाने में सफल सिद्ध हुए। संस्कृत श्लोक स्तुतियों में गोस्वामी जी ने वर्णित छंदों का प्रयोग किया। केशव ने तो रामचंद्रिका को छंदों का भंडार बना दिया। पद पद पर नवीन छंदों के दर्शन होते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने भी बहुत से छंदों का प्रयोग किया जो हिंदी में अधिक प्रचलित नहीं हैं। प्रकृति चित्रण। राम काव्य में प्रकृति चित्रण का अभाव नहीं है। इनमें वन पर्वत सूर्योदय चंद्रोदय वर्षा ऋतु के चित्रण के साथ साथ मानव प्रवृत्तियों का भी चित्रण किया गया। रामचंद्रिका का भी प्रकृति चित्रण सुंदर है। जन श्रद्धा का आधार। राम काव्य की विशेषता यह है कि यह कृष्ण काव्य की भांति आगे चलकर कलुषता को प्राप्त कर हुआ। कृष्ण भक्ति में माधुर्य भावना का प्राधान्य था जो रसिक समाज को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यही कारण था कि राम भक्ति की अपेक्षा कृष्ण भक्ति का प्रचार अधिक हुआ, किंतु रामचरित्र के आदर्श और मर्यादा भाव शिष्टता और धर्म की पवित्रता के परहरी रहे। कृष्ण भक्ति की अपेक्षा भले ही कृष्ण भक्ति की
अपेक्षा राम भले ही अधिक रहा हो, किंतु जन सामान्य में राम काव्य अधिक लोकप्रिय रहा है। तुलसीदास रामचरितमानस का सम्मान उत्तरी भारत में आज भी अक्षुण्ण है। बड़े श्रद्धा भाव से आज भी उसका पाठ होता है। समन्वय की भावना, राम काव्य में समन्वय भावना भी अधिक देखी जाती है। यद्यपि गोस्वामी जी राम भक्त थे, किंतु उन्हें शिव, पार्वती, गणेश आदि अन्य देवताओं की भी स्तुतियाँ की है। उन्होंने शिव पूजन को पर्याप्त महत्व प्रदान किया। उनके राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, सीता ने गौरी पूजन किया और तुलसी ने राम के मुख से कहलवाया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हो नहीं भावा। धार्मिक समन्वय के अतिरिक्त ज्ञान और भक्ति का दार्शनिक समन्वय भी तुलसी के राम काव्य में ही उपलब्ध है। अनेक तरह की शैव और वैष्णव भक्तों तथा ज्ञान और भक्ति के बीच समन्वय का बड़ा दायित्व राम काव्य में बखूबी निभाया गया है। नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के साथ भक्ति पर बल दिया गया है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के साथ राम काव्य का दार्शनिक सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है। उसमें ज्ञान पर बल दिया गया है। ईश्वर तथा जीव को एक माना है और शिष्टाद्वैत में भक्ति को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तुलसीदास ने यद्यपि शंकराचार्य की भक्ति ब्रह्म की अद्वैतता का भी आख्यान किया है, पर उनका अधिक बल भक्ति पर ही रहा। भगवत कृपा को वे सर्वोपरि मानते रहे हैं। तो ये था आपका भक्ति काव्य की, राम काव्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।